तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ एंगल ए, ध्यान देना, ये एंगल ए और एंगल बी आर कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल है तो अगर हम यहाँ से बना लेते हैं कुछ इस तरह का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, और ए और बी कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो पक्का तो यहाँ तो होगा नहीं ना, यहाँ होगा ना, यहाँ क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा ए बी सी, मतलब यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल ही क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो ये गिवन दे दिया है, मतलब इस तरह से आपको ये वाला कंडीशन दे दिया है कि cos A बराबर sin A है, ये दोनों बराबर है, तो आपको ये बराबर दिखाना है, देन शो दैट एंगल A बराबर एंगल B, मतलब एंगल A और एंगल B इक्वल दिखाना है हम लोग को। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन दिया गया उससे चलेंगे कि गिवन हमको दिया गया है कि A और B एक्यूट एंगल है, और साथ में ये दिया है कि cos A बराबर क्या दिया है, cos B। तो A का मतलब है कि यहाँ से देखना है और B का मतलब आपको इस जगह से देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cos का फॉर्मूला क्या बताए थे, B/H बताए थे, तो इधर भी तो B/H पुट होगा और इधर भी B/H ही पुट होगा, बस नेमिंग देखो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ के बाद A के आधार पर अगर बात करते हैं, A यहाँ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग टू अगर देखेंगे तो बेस कौन वाला होगा, AC कहलाएगा बेस, तो बेस जगह क्या लिखेंगे SC, और हाइपोटेनस कौन कहलाएगा, AP। यहाँ तक क्लियर सबको। अब इधर देखो, अकॉर्डिंग टू B, एंगल B के आधार पे अगर हम बेस ढूंढेंगे तो कौन वाला हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनस कौन मिलेगा, AP। यहाँ तक सबको मालूम है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस AB को वहाँ भेज दे तो AB से भी कट जाएगा ना, ये ऐसे भी यहाँ भी लोग काट सकते हैं, लेकिन इसको वहाँ भेज के काट देते हैं इस तरह से, AC बराबर BC इंटू AB, और नीचे से अब तो ये भी कटा, अभी क्या बचे, AC बराबर BC बचा, हाँ ठीक है। तो AC बराबर क्या निकला, देखो AC का मतलब कौन वाला होगा, ये वाला, और BC का मतलब कौन वाला होगा, ये वाला। अब लोग देखो बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में पढ़े इसके बारे में कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का अगर साइड अगर बराबर होगा, ठीक है, तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है ना, वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ये कि अगर साइड आपका इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको यहाँ अप्लाई करके देखो कि अगर ये वाला मेरा BC है, ठीक है, तो BC का अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल A होगा, और AC का अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल B होगा। तो यहाँ के बाद देखो हम लोग यूज कर देते हैं कि साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अगर पूरा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि इन ए ट्राइंगल, है ना, इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल में साइड्स आर इक्वल, अगर साइड्स इक्वल है, ठीक है, अपोजिट साइड होता है जो बोलते हैं अपोजिट साइड्स, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो अगर इसका हम यूज करेंगे तो AC के बराबर क्या लिखाएगा, AC के बराबर एंगल B लिखाएगा ना, और BC के बराबर कौन लिखाएगा, BC के बराबर एंगल, इसी को सीधा करके लिख दें तो क्या कहलाएगा, एंगल A बराबर एंगल B। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोग को क्या करने के लिए बोला गया था, यहाँ कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है, बस आपको लिख देना है कि साइड्स आर इक्वल देन एंगल आर इक्वल, एकदम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल का साइड्स अगर इक्वल है, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, तो आपको याद रखना उसका अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। तब हम लोग इसके वजह से ऐसा लिख सकते हैं, जो कि हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, यही ना था, प्रूव करना ये ना था, एंगल A बराबर एंगल B,
तो हम लोग थोड़ा सा ना डायरेक्ट समझे तो प्रूफ कर लिए है ना, यहाँ से सीधे ये प्रूफ हो गया। आप लोग गिवन में लिख लेना, गिवन में लिख लेना, ये वाला गिवन है, ठीक है, और टू प्रूफ में इसको लिख लेना। हम सीधे यहाँ क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। बात समझ में आई? क्या बोलना चाह रहे हैं? गिवन में आप लोग इसको लिख लेना कि cos A बराबर cos B है, और टू प्रूफ में लिख लेना कि एंगल A बराबर एंगल B है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है प्रूफ, वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया था कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। अब कोट थीटा दिया हुआ है तो वहाँ से आराम से बी और पी निकाल लेंगे ना, और बी और पी जब निकल जाएगा तो एच निकाल लेंगे पाइथागोरस का यूज करके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो कोट थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या बताएंगे, बताइए? डी बाई पी। यहाँ हो गया 7/8। अगर हम यहाँ से कंपेयर करके निकाल लें कि b का वैल्यू, तो क्या मिलेगा 7 के, तो b निकल गया 7 के, तो p कितना निकलेगा 8 के। तो हमको यहाँ से क्या फाइंड कर लेना होगा, h। अब सीधे हम लोग जानते हैं कि h² बराबर फॉर्मूला होता है b² प्लस p²। तो b का वैल्यू मालूम है 7k का स्क्वायर, p का भी वैल्यू मालूम है 8k का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49k स्क्वायर, और 8 का 64k स्क्वायर। अगर ऐड करेंगे कितना मिलेगा 113 के स्क्वायर। अब इधर का जो h² था अंडर रूट जाएगा, तो ये तो भाई इतना ही रहेगा, इसका वैल्यू तो निकलेगा नहीं, है ना। लेकिन k² से क्या निकल जाएगा, वो k निकल जाएगा। तो हम लोग h का वैल्यू मिल गया ना। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे पहला सवाल का। पहला जो सवाल है क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये तो ऊपर देखो फॉर्मूला आ रहा है जो बचपन में पढ़ा है क्लास 7-8 में, नहीं पढ़े हो ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है a² माइनस b², ये ना फॉर्मूला हो जाता है। अरे भाई देखो ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला a² माइनस b²। नीचे भी इस तरह हो जाएगा a² माइनस b²। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अच्छा बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा p/h ना, तो बस यहाँ पे से पुट कर लो p/h का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस और कोस का p/h, तो p/h का स्क्वायर। अब पुट करो तो 1 की जगह में 1 आएगा, माइनस देंगे, और ph है तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 8k, और h का वैल्यू 117k। तो समझ लो k काट गया, तो हम लोग सीधे पुट कर देते हैं b का वैल्यू में 8 और h का वैल्यू में √113 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, पूछ रहे हो बताइए ना, समझ में आ रहा है ना सबको। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सब दिख रहा है कहाँ कहाँ से ला रहे हैं। अच्छा ये k था उसको नहीं पुट किया, क्या काटने के बाद वही मिल जाएगा इसीलिए। और नीचे हो गया 1 माइनस b/h, तो b का वैल्यू कितना है 7 और h का वैल्यू √13। तो सीधा कर देते हैं 7/√113 का होल स्क्वायर। यहाँ तक दिख रहा है सबको? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस। देखो आगे देखो, अब लोग यहाँ पे देखो 1 आया है, माइनस है, अब 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, और √13 का स्क्वायर करेंगे तो मालूम है रूट हट जाएगा ना, केवल क्या मिलेगा 113। फिर डिवाइड देंगे, फिर नीचे लोग इस तरह करेंगे 1 आएगा, माइनस करेंगे 7/, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 113। अब ध्यान देना इसका अपना ऊपर में एलसीएम होगा, इसी तरह नीचे का अपना होगा एलसीएम, है ना। जैसे ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे ना तो आएगा 1 और 113 का आएगा 113। अब 1 का टेबल में 113 आता है 113 बार में, मतलब इस जगह का आ जाएगा 113, और यहाँ तो इसका टेबल में ये 1 बार में आएगा, इसीलिए केवल यहाँ कितना मिलेगा 64। तो इसी तरह नीचे वाला भी एलसीएम होगा कितना 113, यहाँ आ जाएगा 113 माइनस यहाँ आ जाएगा 49। देखो अब तो आसान हो गया, ऊपर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा
113 में अगर 64 जाएगा तो 49 बचेगा। और यहाँ मिला 1, अच्छा देखो ये 113 ये 113 मतलब सेकेंड और फोर्थ का जगह कट जाएगा, तो ऊपर से मिला 49 यहाँ से मिलेगा 64। तो ये इसका जो वैल्यू था वो आपको निकल गया। सेकेंड में क्या बोला गया है, कोट स्क्वायर थीटा। क्या बोला गया है, कोट स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या मतलब होता है भाई बताए थे, कोट थीटा का स्क्वायर। अब कोट थीटा की देखो वैल्यू मिला है पहले ही, कितना था 7/8, इसका स्क्वायर कर देना है तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आया ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप ना इसका पूरा जो रिजल्ट होगा ना वो किसके बराबर होगा, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मतलब इसका जो रिजल्ट होगा किसके बराबर होगा, कोट स्क्वायर थीटा का। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या मिला है, सेम मिला है। पहला का भी आंसर उतना ही मिला 49/64 और दूसरा का भी आंसर आया 49/64। चलो यहाँ तक पहले फटाक से लिखो तो क्या होगा ना कि if 3 कोट A बराबर 4 दिया है और चेक करने बोल रहा है कि चेक वेदर क्या ये दोनों बराबर है। अब बताओ कैसे पता चलेगा दोनों बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे जैसे अभी बताए थे ना, दोनों का वैल्यू सेम आया था। अगर उसी तरह इसका वैल्यू सेम आया और मतलब इसका वैल्यू जितना आया उतना इसका वैल्यू अगर आया तो बोलेंगे इक्वल है, और वैल्यू अगर अलग अलग आया बोलेंगे इक्वल नहीं है। तो भाई वैल्यू तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अब तो हमको तो यहाँ से जैसे कोट ए है, तो अगर कोट ए है तो हमको मालूम है ना कि कोट ए को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ से 4 था और जो 3 मल्टीप्लाई से था तो डिवाइड हो जाएगा ना। अब कोट का फॉर्मूला तभी लोग यूज किए थे ना, d/p, ये हो गया 4/3। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिलेगा, बेस मिल जाएगा 4 के और परपेंडिकुलर मिल जाएगा 3 के। एच हम लोग निकाल लेंगे, तो एच निकालने का फॉर्मूला बताएं अभी, p² प्लस b²। p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k का स्क्वायर और b का वैल्यू 4k स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9k का स्क्वायर, सॉरी 9 हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा है ना, 9k स्क्वायर और ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। ऐड करने से मिल जाएगा 25k स्क्वायर। अब इधर का अंडर रूट जाएगा उधर क्योंकि h स्क्वायर था ना, तो अब इधर मिलेगा 5 का और k स्क्वायर का k, तो h भी मिल गया ना। यस सर। अब h मिल गया तो हम लोग को इसका पहले सॉल्व करते हैं LHS वाला पार्ट को, है ना। कौन सा पार्ट, LHS, हाँ, फ्रॉम LHS वाला पार्ट। तो ये आपको दिखना चाहिए, आराम से पता चल रहा होगा कि वो ऐसा दिया हुआ है कि 10 स्क्वायर a है, इसका मतलब वो 10 का स्क्वायर है ना। और नीचे लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है ना। देखो इसको पहले इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, इसको ऐसा कर लेंगे 1 - 10 का ऐसा स्क्वायर, ठीक है। और इसको बनाएंगे 1 प्लस 10 का स्क्वायर। अब 10 का फॉर्मूला तुमको मालूम है ना, क्या होता है p/p का स्क्वायर। नीचे भी हो जाएगा 1 पर। अगला टाइम से मतलब नेक्स्ट टाइम से ये स्टेप नहीं दिखेंगे, सीधे यहाँ बनाएंगे, सब समझ में आ जाएगा ना। ये स्क्वायर सो यहाँ हो जाएगा p/b का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे 1 आया माइनस p और b, देखो क्या है p और b, तो अगर रखेंगे तो k के तो कट जाएगा ना, तो सीधे 3 और 4 रख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ 3 और 4, क्योंकि तो ऐसा लिखेंगे ना तो फिर k से k कट ही जाएगा, है ना। तो सीधे लिख देंगे 3/k का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा 1 प्लस इसका 3/4 का स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 9/16, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। सेम टू सेम, पहले ऊपर का और नीचे का दोनों का एलसीएम होगा, ऊपर वाला का एलसीएम होगा तो 16 ही आएगा। यहाँ हो जाएगा 16 - 9, नीचे वाला का भी एलसीएम होगा 16, यहाँ हो जाएगा 16 + 9। यहाँ तक समझ में आ रही बात? यस सर। अब 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 16 में 9 जाएगा तो 7 मिलेगा, 7 ना मिलेगा, तो 7/16 और ये 9 + 7 करेंगे तो 25/,
देखो 16 से 6 कट गया ना, कितना बचा 7/20। अब यही रिजल्ट आना चाहिए किसका, RHS वाला का ना। इसको बनाते हैं, तो RHS वाला पार्ट कितना कितना दिख रहा है, cos स्क्वायर दिख रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और साइन को लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग जानते हैं cos का फॉर्मूला होता है क्या होता है, b/h का स्क्वायर, और साइन का b का वैल्यू कितना है, b का 4k और h का 5। सीधे लिख देते हैं 4/5, है ना। समझ में आ रहा है, के होता है तो के समझो काट दिए, यहाँ पे p कितना मिलेगा 3 और h 5, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यस 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, एलसीएम क्या होगा, तो 16 माइनस 9 कितना मिलेगा 7/25। रिजल्ट सेम आया, यहाँ भी 7/25, 7/25। तो हम लोग फाइनल क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वल है, कौन कौन, LHS और RHS दोनों आपका इक्वल है ना। क्लियर है, यस सर, सबको समझ में आया, यस सर। चलो इसको फट से लिखो फिर आगे बताते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे, एट बी पे, मतलब यहाँ होगा A और यहाँ होगा C। किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, tan A का वैल्यू दिया हुआ है, याद है ना, A के आधार पे जो भी कुछ दिया हुआ किसके आधार पे दिया हुआ है, A के आधार पे दिया हुआ है, ठीक है। तो tan A बराबर क्या हो गया 1/√3। तो tan A है, तो अच्छा पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, बहुत बढ़िया, P/B। इधर हो गया 1/√3। अभी डायरेक्ट इससे मत बनाना, ये गड़बड़ा जाए क्योंकि A C अलग अलग है। तो पहले यहाँ से लिख लो कि A के आधार पर P कौन वाला है भाई, A के अकॉर्डिंग टू P यानी कि परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा, यहाँ लिख दो BC, और B कौन क्यों हो जाएगा, AB। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे हम लोग ऐसे कि BC का रिजल्ट आया कितना 1k और AB का रिजल्ट है √3k, तो कौन बच गया, SC बच गया। तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जो पाइथागोरस उसका रूल अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, मालूम है ना, ये AC का स्क्वायर जो होता है, हाँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल होता है। AB का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, रूट में 3k का स्क्वायर, और BC का तो √3 और स्क्वायर जाएगा तो हम लोग कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बचेगा केवल 3k और यहाँ से स्क्वायर। अब 3k और 1k स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 4k स्क्वायर। तो AC बराबर मिला, मतलब AC का स्क्वायर बराबर मिला 4k स्क्वायर। अगर हम लोग AC निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 4 का कितना मिलेगा और k स्क्वायर का, तो हम लोग यहाँ से देखो AC पूरे निकल गया। अब देखा जाए तो सब कुछ मिल गया हम लोग को, नहीं BC जो है ये वाला है 1k, AB जो है वो मिल गया रूट में 3k, और AC हमको मिल गया 2k, सब कुछ मिल गया ना। अब देखो इस सब का रिजल्ट को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो पहला निकालते हैं। पहला दिया हुआ है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। पहले सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप लोग का आता है उसको रखो, उसके बाद AB BC के टर्म में कन्वर्ट करना, ठीक। पहले से लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, B/H इनटू cos का B/H प्लस cos का B/H साइन का B/H। इसके आधार पे नहीं पुट करना है क्योंकि ये अलग अलग एंगल है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले A के आधार पे देखो A था ना, तो A के आधार पे परपेंडिकुलर कौन था,
BC एक आधार पर परपेंडिकुलर कौन था, BC, तो इसके जगह पर लिख लो BC, और एस तो जान रहे हो फिक्स है SC इनटू C के आधार पे B ढूंढ लो, C का मतलब यहाँ पे इसके आधार पे बेस को ढूंढ लो, तो बेस को ढूंढोगे तो क्या मिलेगा BC और नीचे मिलेगा SC प्लस A के आधार पर बेस ढूंढो, A के आधार पर बेस यही ना हो जाएगा, इसका क्या नाम है AB, यहाँ तो AC आएगा हाइपोटेनस में, और अब देखो C के अकॉर्डिंग टू ढूंढो परपेंडिकुलर, तो C के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा AB बटा SC, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब पुट करेंगे हम लोग, BC कहाँ मिला 1K, फटाफट बताते जाना, तो 1K हो गया और SC 2K इंटू फिर से सेम आएगा ना 1K और प्लस AB कितना है रूट में और SC इंटू यहाँ भी हो जाएगा सेम रूट 3K और वो K से K तो कटेगा सबका, है ना। अब देखो यहाँ से 1 1 जा कितना मिला, मारेंगे ना 1 होगा और 2 2 जा, और रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा और 2 2 जा 4, यहाँ तक समझ में आई बात। यस सर। अब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 4, क्या मिलेगा 4, हाँ यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा 4, यहाँ जाएगा 1 प्लस 3 यानी ऊपर हो गया 4/4, काट कितना मिला 1, तो यह आंसर आ गया हम लोग का 1, पहला वाला का बना। इसी तरह हम लोग का सेकेंड सेम टू सेम बनाना है, एकदम सेम टू सेम बनेगा सेकेंड वाला। क्या क्या दिया हुआ है cos A cos C माइनस sin A sin C, सब निकाल चुके हैं ऊपर दिखाते हैं। देखो cos A है ना, तो cos A का रिजल्ट क्या मिलेगा नहीं AB बाई एक दूसरा स्टेप सीधे नहीं समझ में आया क्या, देखो ना भाई cos A का निकाले था ना B/S था, B/S का मतलब क्या मिलेगा यहाँ फिगर के आधार पे AB/C मिलेगा, सीधे ले लिए यहाँ पे। अब देखो cos C देखो, तो cos C ये वाला है, B/S मतलब BC/SC। sin A का ढूंढो, तो sin A का तो कोई निकाले थे हम लोग, क्या निकलेगा BC/SC इंटू sin C, sin C कहाँ है sin C ये होगा लास्ट वाला AB/SC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो इधर पुट करो, AB का रिजल्ट कितना है AB देखो रूट 3K है, तो ये हो गया रूट 3K, यहाँ हो गया 2K, यहाँ हो गया 1K, यहाँ 2K, यहाँ पे रूट 3K, यहाँ पे अच्छा गलत लिखा यहाँ 1K होगा और यहाँ होगा 2K, यहाँ रूट 3K, यहाँ पे 2K, फिर से K सबका काटेगा ना। अब ध्यान देना यहाँ रूट 3 इंटू 1 तो रूट 3 मिला और यहाँ 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू रूट 3 मिला 2 2 जा, अभी प्लस रही माइनस पूरा पूरी, तो रिजल्ट क्या मिला देखो यहीं पे सेम लिख रहा था ना, इधर भी AB/SC इधर BC/SC पूरा सेम चलता है, यहीं भी काट सकते थे लेकिन लास्ट में देखो आंसर कितना मिला हमको यहाँ से 0 और यहाँ से 1, समझ में आया। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 8.1 का 9 बन गया, ठीक है। यस सर।